बाहुबली श्री श्री शिव ठाकुर गली सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी के तत्वावधान में आयोजित दुर्गा पूजा के 71वें वर्ष मनाते हुए मंडप का शुभ उद्घाटन महापंचमी की शाम को तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री संजय बख्शी के हाथों हुआ। पवन सोनकर, विनोद सोनकर, मुकेश सोनकर, अमित सोनकर, शिवम सोनकर, मोहन पांडे के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस पूजा मंडप के उद्घाटन समारोह में हर बच्चा को सम्मानित किया गया जो पूजा मंडप की तैयारी एवं माँ दुर्गा की प्रतिमा को सजाने एवं लाने के कार्य से जुड़े हुए हैं। संस्था की ये सोच है कि यहाँ हर बच्चा हमारे लिए सेलिब्रिटी है, इसलिए हम सबको सम्मानित करते हैं। उपस्थित अतिथियों में पार्षद मीना देवी पुरोहित, सभापति सुरेश पांडे, संजू बर्मन, मुन्ना मंडल, दिनेश सिंह, दिलीप सोनकर व अन्य उपस्थित थे। तो आइए चलते हैं शिव ठाकुर गली के दुर्गोत्सव कमेटी के उद्घाटन समारोह में और सुनते हैं सबने क्या कहा। तो तमाम देवताओं ने मिलकर सारी शक्तियों को मिलाकर एक शक्ति को रूप दिया गया। तो एक ऐसी शक्ति तमाम देवी देवताओं से लेकर दिया गया, बनाया गया, ताकि उस शक्ति के माध्यम से हम महिषासुर का वध कर सके देवी देवताओं। और उस शक्ति का नाम पड़ा माँ दुर्गा। तो जिस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, उसी तरह हम आपसे माँ दुर्गा की सुधारक समारोह में आपसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आइए मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने हम सभी नौजवान, हम सभी समाज में रहने वाले नागरिक, हम सभी समाज में रहने वाले छात्र, हम सभी समाज में रहने वाले युवा ये संकल्प लें कि पार्टी के झंडे को ताक पर रखकर हम सब एक साथ एकजुट पश्चिम बंगाल को, भारतवर्ष को एक नया आयाम, एक नया पैगाम, एक नई सोच, एक नई साथ, एक नया भारतवर्ष, एक उगता हुआ पश्चिम बंगाल को हम आगे बढ़ाएंगे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। माँ का नवरात्रि का 9 दिन होता है, लेकिन इस बार माँ के नवरात्रि का 10 दिन। माँ की मंगल कामना करती है और एक दिन और बढ़ाए भक्ति करने के लिए। हम भक्ति करें माँ की, उससे हमें शक्ति मिलती है और माँ शक्ति की देवी है। सिंह सवारी होकर के आती है, वो शक्ति के रूप में पूजा जाता है माँ को। माँ शक्ति देती है, 12 महीना इस पूजा से हमें शक्ति मिलती है। लेकिन 9 दिन जो पूजा होती है माँ की, उससे शक्ति मिलती है। माँ सबको सुखी रखे, माँ सबके घर में सुखी वृद्धि करे। आने वाला ये हमारा नया साल सबको सुखी रखे। दादा आज के महापंचमी की बोलবেন दादा? মহাপঞ্চমী আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে শুভ মহাপঞ্চমীর শুভকামনা জানাই। শারদা উৎসবের শুরু, মায়ের কাছে অগ্র নিবেদন করে বলি মা অশুভ শক্তির নাশ করো, শুভ শক্তির সঞ্চার করো। সেই সঙ্গে বলি মা যাই হোক কয়েকটা দিন সকলে মিলে আমরা যেন আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা হতে পারি, বৃষ্টি যেন না। মহল্লা কমিটির উদ্যোগে আজকে মহাপঞ্চমীর দিন পুজো মণ্ডপের আজকে উদ্ঘাটন হলো। দাদা কি বলবেন? এটা 71 বছর পদার্পণ করলো শিব ঠাকুর গলি মহল্লা কমিটির পুজো। দেখুন, সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এত সরু গলি, এর মধ্যে এইভাবে সাজানো। সত্যি এই কমিটির যারা সদস্য, আমার পাশে বসে আছে পবন সোনকার, মুন্না সোনকার, রাজ দামানি, मुन्ना मंडल, विठल आचार्य, रामदेव छंगानी, बाली ओझा, इशू बदानी और मुकेश सोनकर, যারাই এদের অক্লান্ত পরিশ্রম, তবে এত সুন্দর এই গলিটার মধ্যে পুজোটা করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে প্রতি বছর 2011 যবে থেকে বাংলায় পরিবর্তন হয়েছে অনুদান দিয়ে, আজকে অনুদান দেওয়াতে ধরুন এই একটা গলির মধ্যে পুজো, রেসিডেন্সিয়াল আমাদের এই অঞ্চলে এখন অনেক কম হয়ে গেছে,
তারপরে এই অনুদানটা সত্যি খুব কাজে লাগে। আর মায়ের কাছে প্রার্থনা এই পুজো আগামী দিনে অনেক বড় জায়গায় থাক, প্রতিটা মানুষ এই অঞ্চলের যারা তারা সবাই সুস্থ থাকুক, এইভাবে পুজোটা এগিয়ে চলুক, এটা মায়ের কাছে প্রার্থনা। उद्घाटन हुआ महापंचमी के दिन, क्या बोलिएगा सर इस महापंचमी के शुभ अवसर पर? ये आज हम लोग हर साल की भांति ये हम लोग का शिव ठाकुर गली में 71वां साल हम लोग मनाने जा रहे हैं और माई की कृपा हम सभी पर बना रहे। और इस साल बड़ी खुशी की बात है कि नवरात्रा बढ़ गया है, एक दिन आगे बढ़ गया है। ये सभी के लिए समृद्धि का, सुख का, ये एक कहावत है कि नवरात्रा बढ़ना सबके लिए अच्छा है। इसलिए हम सभी को देवी का आशीर्वाद बना रहे, देवी का कृपा बना रहे, असुरी शक्ति का नाश हो और माँ सबको सद्बुद्धि दे और आपस में सामंजस्य बना करके एक साथ मिल करके रहे। यही माँ से कामना करता हूँ कि हम सभी को अपना कृपा प्रदान। शिव ठाकुर गली मोहल्ला कमेटी के तत्वावधान में इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है। ये पूजा मतलब आप समझ लीजिए जितना मेरा उम्र है उसके डबल उम्र से बेसी से इस पूजा का आयोजन हो रहा है। ये 71वां वर्ष है इस पूजा का। इस संस्था के चेयरमैन हैं श्री सुरेश जी पांडे, संस्था के अध्यक्ष श्री मोहन जी पांडे, उपाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं पवन जी सोनकर, मुन्ना जी मंडल, दीना जी रावत और हमारे इस संस्था के बहुत सारे मेंबर्स। क्योंकि किसी भी पूजा को आयोजन करने के लिए एक पर्सन, एक इंसान पूजा नहीं कर सकता, उसके लिए टीम चाहिए। और जब तक एक टीम नहीं बनता कोई पूजा क्या कोई एक प्रोग्राम आदमी आयोजित नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक उस मेंबर को, शिव ठाकुर गली पूजा कमेटी के, जिसके वजह से हम इस पूजा का आयोजन कर पाए हैं। प्रतिवर्ष और अच्छा और बेहतर करती जा रही है और आने वाले वर्ष में हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस पूजा को हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रूप से करें और बेहतर ढंग से करें। ये पूजा जो है बहुत पुरानी है, हम लोग उसमें करीब हमारी उम्र कम से कम 3 साल होगी। ये पूजा जो है ये बगल में मकान है 20 नंबर, उसमें किया जाता था, गैरेज था पहले, जो सुनने में समझने में आता है। इसके बाद ये पूजा चला गया हम लोग शिव ठाकुर गली 26 नंबर है गेट में, ये कुछ साल पूजा वहाँ चली। उसके बाद में हम लोग जैसे जैसे बढ़े उसके बाद ये पूजा हम लोग यहाँ पे चालू किए। हम लोग को जो अभिभावक है सुरेश पांडे जी है, भाई मोहन पांडे जी है, जो हम लोग गार्जियन थे, पवन सोनकर के पिताजी थे, इनके बड़े भाई थे, जितने भी सीनियर थे, मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ये लोग पूजा फिर हम लोग पूजा ये बढ़िया से कर पाएँ और यहाँ से पूरे दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं। दुर्गा पूजा का बहुत ही शानदार तरीके से उद्घाटन हुआ और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे को भी सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही उत्साह का विषय है क्योंकि ये जो इन लोगों को जो छोटे छोटे बच्चों को जो सम्मानित किया जा रहा है ये इनके लिए बहुत बड़ा ये है उपहार है एक तरह का। तो क्या बोलिएगा, आप खुद एक युवा हैं। देखिए हमारे गली में शिव ठाकुर गली में सदियों से ये रीत चलती हुई आई है कि हमें जितने भी हमारे जो गार्जियन हैं बच्चों को साथ में लेके चलते हैं। और आज अगर देखा जाए तो जो युवा है, देश के जो युवा, अगर हम लोग साथ में नहीं लेंगे तो फिर देश का विकास नहीं होगा। यही सोच को रखते हुए हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जितना से ज़्यादा हम लोग संगठन को बड़ा करें और यूथ को आगे लेके आए। यही शिव ठाकुर गली मोहल्ला कमेटी की हमेशा अरदास रहती है।